अच्छा, साइड बार हमारे पास ये होती है, नजर आई है, ये हमारे पास साइड बार यूजली हम यूज नहीं करते, या ब्लॉग्स में ज्यादा यूज होती है। ब्लॉग्स अगर आप डिजाइन कर रहे हैं या आप इस तरह की कोई साइट डिजाइन कर रहे हैं जिसमें साइड बार की जरूरत है, जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, कह सकते हैं प्रोडक्ट पेजेस, और किस खास पेजेस पे भी, जो ब्लॉग पेजेस पे अक्सर साइड बार यूज होती है। नॉर्मली हम साइड बार को डीएक्टिवेट ही रखते हैं, ठीक है, जो होम पेज पे, अनलेस कि आपका क्लाइंट इसकी डिमांड नहीं करता। पिछले दिनों एक क्लाइंट आया, उसने डिमांड की कि मुझे साइड बार लाजमी चाहिए, उसके लिए मुझे फिर साइड बार अलग से डिजाइन करनी पड़ी, ठीक है। चले साइड बार के ऑप्शंस देख लेते हैं। आते हैं थीम ऑप्शन में, साइड बार में, ठीक है। ये आपकी साइड बार की विड्थ, इधर ये चूंकि साइड बार एक डिफॉल्ट है, इस वजह से आपके पास साइड बार का ऑप्शन जो है वो थीम ऑप्शन में आता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आती है। इसको डिसेबल कहां से करना होता है? डिसेबल करना होता है हर पेज पे, इसका ऑप्शन होता है डिसेबल करने का। सो आपको जो भी नया पेज बनाएंगे उस पर फुटर और साइड बार आपने डिसेबल मैन्युअली करने पड़ते हैं, ठीक। अभी साइड बार की विड्थ हमारे पास कितनी है? 350 पिक्सल। ये 350 पिक्सल आपके पास साइड बार की विड्थ शो कर रहा है। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन विजेट्स, ये आपके पास विजेट के बाद जो वर्टिकल डिस्टेंस आता है ये वो है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द कंटेंट एरिया एंड साइड बार, ये कंटेंट एरिया है इसका जहां पे कंटेंट है, और ये इस डिस्टेंस का कह रहे हैं कि कितना हो, ठीक है। फिर साइड बार का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। साइड बार अभी जो है वो एक लाइन आ रही है, आप इसको विद बैकग्राउंड लगा सकते हैं। फिर बैकग्राउंड लगा के अगर आप देखेंगे तो आपके पास साइड बार चेंज हो जाएगी, साइड बार स्टाइल, ठीक है। और अगर आप ईच बैकग्राउंड के पीछे, ईच साइड बार के विजेट के पीछे बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये बैकग्राउंड कलर है, नीचे उसके ऑप्शंस हैं, फिर डेकोरेशन आ गया, फिर उसको शैडो दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, नीचे फिर हेडर कलर्स हैं, ये चेंज करके देख लें कौन से कल मेरे हिसाब से तो ये इनके इनके ही है, ठीक है। फिर टेक्स्ट कलर है, उसके बाद रिस्पॉन्सिवनेस है। रिस्पॉन्सिवनेस में आपको कल भी बताया था कि अगर इस साइज से स्क्रीन छोटी होगी तो साइड बार गायब हो जाएगी, ठीक है। और जाएगी कहां पे? मूव साइड बार बिलो द कंटेंट आफ्टर कितना 990 पिक्सल में से बढ़ गया। इस साइज से स्क्रीन अगर छोटी होगी तो ये साइड बार का जितना कंटेंट है ना मोबाइल व्यू में वो नीचे आ जाएगा, फुटर से ऊपर। इस ये बॉटम बार है, बॉटम बार से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई? साइड बार। इसके असाइनमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है, साइड बार हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फुटर और बॉटम बार। फुटर और बॉटम बार में बल्कि साइड बार में भी ये तीन चार चीजें ऐसी हैं जो आपस में बहुत लिंक करती हैं। फुटर और बॉटम बार, ठीक है, साइड बार और इसके विजेट्स, ठीक है। आप यहां से साइड बार और फुटर की जो है सेटिंग्स तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें विजेट्स कहां से ऐड करने हैं वो अलग चीज है, ठीक है। आपने से क्वेश्चन अभी तक किया नहीं है किसने कि हम ये चीजें कैसे लगाएंगे, इनको चेंज कैसे करेंगे, ये अलग जगह से चेंज होता है। वो बहु जैसे हमने मेन्यू की स्टाइलिंग जो है वो थीम ऑप्शन से की है, लेकिन मेन्यू का जो बनाया है हमने वो कहां से बनाया था? अपीयरेंस से, अपीयरेंस मेन्यूज में, ठीक है। इसी तरह जो फुटर और बॉटम बार है और जो साइड बार है इनकी स्टाइलिंग तो हम इधर से कर रहे हैं थीम ऑप्शन से, लेकिन इनको बनाएंगे हम कहां से? अपीयरेंस विजेट से। विजेट्स का ऑप्शन होता है वो विजेट से होते हैं, यहां यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और कंफ्यूजन आपकी मैं दूर कर दूं। जिस वक्त हम पेज डिजाइन करेंगे
अभी हम पेज पे नहीं गए। पेज में जो आपके पास पेज बिल्डर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वीसी विजुअल कंपोजर, डब्ल्यूपी बेकरी का विजुअल कंपोजर है, उसमें जो यूज होते हैं ऑब्जेक्ट्स उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे आती है, जिस वक्त हम एक और पेज बिल्डर दूसरा को यूज करते हैं, जिस तरह वीसीएस के अलावा एक एलिमेंटर है, उसके एलिमेंट्स को विजेट्स कहते हैं। सो अक्सर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि एलिमेंटर के विजेट्स हैं या थीम ऑप्शंस या फुटर वाले विजेट्स हैं, तो ये दोनों अपने अपने होते हैं, ठीक है। उसके जो विजेट्स हैं वो पेज में यूज होंगे, और अपीयरेंस वाले जो विजेट्स हैं वो कहाँ यूज होंगे, या तो साइड बार में या कहाँ पे, फुटर में, ठीक है। विजेट्स होते क्या है, विजेट्स आपके पास ये जिस तरह आर्काइव और कैटेगरीज, ये विजेट्स हैं, ये मेटा आ जाता है, मेटा डेटा वगैरह, ठीक है। चले ये पहले सेटिंग आपको मैं बता दूं, फिर आपको साथ में विजेट्स का बता देता हूं कैसे ऐड करना है, ठीक है। साइड बार आप बेशक न बनाएं, लेकिन फुटर आपने लाजमी बनाना है, ठीक है। फुटर और बॉटम बार हमारे पास इधर, फुटर और बॉटम बार का जो थीम ऑप्शन है उसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, फुटर और बॉटम बार। पहले हम फुटर देख लेते हैं। फुटर स्टाइल, 3 स्टाइल्स हैं जी हमारे पास फुटर की, कंटेंट, विड्थ लाइन, फुल विड्थ लाइन और बैकग्राउंड। इस वक्त हमारे पास फुटर शो नहीं हो रहा, वजह क्या वजह हो सकती है? नहीं, ये बॉटम बार है, ये देखें बॉटम बार का ऑप्शन आता है, ये बॉटम बार है, फुटर इधर शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? नहीं, जाहिर है टॉप बार हमारे पास क्यों नहीं शो होती थी, क्या हम टॉप बार में वो नहीं डालते थे, क्या नहीं, माइक्रो विजेट्स नहीं डालते थे। इस वक्त फुटर में कोई विजेट नहीं पड़ा हुआ, इस वजह से हमें फुटर क्या हो रहा है, गायब हुआ हुआ है। फुटर उसी वक्त शो होगा जिस वक्त आप फुटर में क्या डालेंगे, विजेट्स डालेंगे, ठीक है। पहले विजेट्स डाल लें, ठीक है। सेम विजेट जो आप फुटर में डाल सकते हैं वही विजेट आप साइड बार में भी डाल सकते हैं। डालने कहां से, अपीयरेंस, ये विजेट्स का ऑप्शन। नजर आ रहे, देखें ये आपके पास डिफॉल्ट साइड बार और डिफॉल्ट फुटर, ठीक है। फुटर प्राइमरी एरिया विजेट। अच्छा, वर्क कैसे करता है? वर्क कैसे करता है कि आप जितने विजेट डालेंगे ना, इधर से सेव भी, इधर सेव का ऑप्शन भी नहीं होता है इतना, बस इधर डाल देंगे वो खुद ब खुद सेव हो जाएगा। आगे जाके रिफ्रेश करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, वो विजेट शो हो जाएगा। अभी हमारे पास जो कहाँ गए, ये है, हाँ, हमारे पास साइड बार में कितने विजेट्स पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। पहला कौन सा है, ये, ठीक है। दूसरा रिसेंट पोस्ट, ये रिसेंट पोस्ट, ये रिसेंट पोस्ट, ठीक है। इस वक्त है कि पोस्ट हेलो वर्ल्ड की शो हो रही है, डिफॉल्ट पोस्ट है। फिर नीचे क्या है जी, रिसेंट कमेंट्स, वर्डप्रेस कमेंटर ऑन हेलो वर्ल्ड, आर्काइव्स 2 अगस्त 2019, ठीक है। कैटेगरीज और मेटा, ठीक है। और ये जो आपके पास लेफ्ट साइड पे ये शो हो रहा है, ये सारे के हैं विजेट्स, ठीक है। किसी भी विजेट को साइड बार या फुटर में शो करवाना हो तो उठा के डाल दो, ठीक है, या विजेट में। अच्छा, यहाँ पे फुटर और साइड बार में फर्क है। फर्क क्या है कि फुटर में आप पहले डिवीजन करते हैं और उस डिवीजन के हिसाब से क्या डालते हैं, फिर विजेट्स डालते हैं, समझे। फॉर एग्जांपल, अगर एक फुटर आपके पास 4 कॉलम्स में डिवाइड है तो आप कितने विजेट डालेंगे, 4, ठीक है। एक विजेट डालेंगे वो एक कॉलम पे शो करेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ऑडियो का मैंने डाल दिया ना, तो ये मतलब एक कॉलम उसने घेर लिया। दूसरा अगर विजेट डालूंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे कॉलम में शो होगा, ठीक है। तीसरा विजेट तीसरे में और चौथा विजेट इसी तरह चौथे में। फॉर एग्जांपल में कॉन्टेक्ट फॉर्म नहीं, क्या मतलब, यही उठा के डाल, खुद से क्या मतलब, नहीं उस तरह तो आपके पास ये टेक्स्ट का होता है विजेट, ये टेक्स्ट का विजेट है, ठीक है। इधर से डायरेक्ट फुटर या साइड बार में ऐड करना है या उठा के भी डाल सकते हैं। टेक्स्ट के विजेट में आप कोई भी टेक्स्ट लगा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है।
स्लाइडर रेवोल्यूशन का विजेट है वो भी आप डाल सकते हैं। मेन्यू का है, इधर भी मेन्यू शो करवा सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं साइट मैप बोलते हैं। वो भी आप इधर ये देखें, कस्टम मेन्यू स्टाइल 1, कस्टम मेन्यू स्टाइल 2, मेन्यू आपके पास जो बैक पे बना है वो आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, रिमूव करने के लिए यहां से डिलीट हो। ठीक, अब जीटी कॉन्टेक्ट फॉर्म है तो इधर इसका डिफॉल्ट फॉर्म होता है। टेक्स्ट टाइटल क्या देना है फॉर्म का, ठीक है, नीचे उसका टेक्स्ट को ही अगर देना है तो कौन कौन सी फील्ड शो करवानी है, नेम, ईमेल, टेलीफोन, कंट्री, सिटी, कंपनी, मैसेज या वेबसाइट जो भी है, प्राइवेसी मैसेज शो करवाना है नहीं करवाना, मैसेज फील्ड की हाइट कितनी होनी चाहिए, 6 लाइनों की हाइट, सेंड मेल टू, जिस वक्त फॉर्म सबमिट होगा तो फॉर्म की डिटेल किसको जाएगी, ईमेल, तो उसका ईमेल इधर डालना है। ठीक है, मैं जस्ट नॉर्मली ये लिखता हूं, अभी ये मैंने 4 विजेट डाले हैं। अब डिफॉल्ट फुटर में मैंने क्या कर दिया, विजेट डाल दिया। अब अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो विजेट ऑन होगा तो मुझे क्या शो होंगे, विजेट शो होंगे। ठीक है, लेकिन पहले मैं चेक कर लेता हूं कि मेरे पास कितनी डिवीजन हुई हुई है कॉलम्स की। फुटर ये तो चलो हो गया, ये कलर हो गया, ये डेकोरेशन हो गई, बैकग्राउंड इमेज, स्लाइड मोड एक बड़े मजे का ऑप्शन है विजिट का, ये आपको बताऊंगा। फुटर फॉन्ट कलर, लेआउट, हाँ ये है लेआउट। ठीक है, टॉप से कितनी पैडिंग हो, बॉटम से कितनी स्पेस हो, पैडिंग बिटवीन फुटर कॉलम्स, कॉलम के दरमियान कितनी स्पेस हो, हाँ ये लेआउट का ऑप्शन है। ठीक है, अब कितने में डिवाइड हुआ है, 4 कॉलम्स में डिवाइड हुआ है। अगर मैं इसको 3 कॉलम में डिवाइड करूं तो मैं कैसे करूंगा, 4 की जगह 3 करूंगा। ठीक है, लेकिन ये आखिरी वाले को काटूंगा मैं क्योंकि 3 हो जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 में, फिर 1/2 और 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका कर सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा करता कोई नहीं, बहुत खिचड़ी बन जाती है। ठीक है, 3 या 4 मैक्सिमम। हाँ एक और बात भी है, अगर आपने 3 विजेट्स डाली और कॉलम 4 बने हुए तो आपकी चौथे कॉलम की स्पेस खाली आएगी, वो बुरा लगता है। ठीक है, अब ये आगे, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं तो मेरे पास फुटर शो होना चाहिए। ये आ गया। पहला ये खाली क्यों आ रहा है, ठीक है, चौथा विजेट हमारे पास शो नहीं हो रहा, देखें जी, चौथा कॉन्टेक्ट फॉर्म है ऑडियो, हाँ ये देखें ऑडियो हमने डाला ही नहीं होगा, ऐड ऑडियो, ऑडियो को निकाल देते हैं, कोई और विजेट देखें जी। नहीं, ऑडियो में कोई ऑडियो लिस्ट होगी या ऑडियो कोई सॉन्ग वगैरह होगा वो डालना होगा। क्या मतलब, नहीं मीडिया में हाथ मीडिया, ये मीडिया रिलेटेड डेटा होता है ना, फोटोज हो गए, वीडियोस, इमेजेस, ऑडियो, तो ये सारा मीडिया में डलेगा। ठीक है, अब उधर ऐड ऑडियो का ऑप्शन आ गया था, अगर ऑलरेडी ऑडियो डला हुआ होता तो वो ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेता जाके। ठीक है, अच्छा प्रोग्रेस बार्स हम शो करवा सकते हैं। प्रोग्रेस बार्स होती क्या है, आपने अगर प्रोग्रेस बार्स देखी हैं किसी ने, मैंने बता देता हूँ, इससे मैं ऐड करूंगा फील्ड्स, टाइटल में कहता हूँ कस्टमर, परसेंटेज में कहता हूँ 70, कलर में कर देता हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ वही वाला कर देता हूँ, कहाँ पे कौन सा वाला यूज कर रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर डाल देता हूँ, ये एक प्रोग्रेस बार आ गई। फिर दूसरा करता हूँ जी क्लाइंट्स, परसेंटेज है जी 80, कलर यही डाल देता हूँ। तीसरा मैं कर देता हूँ क्या कर देता हूँ, प्रोग्रेस बार्स है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रोग्रेस बार्स होती क्या, और ये मैं बना रहा हूँ अभी पीछे। और क्या हो सकता है जी, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, डिलीवरीज परसेंटेज है 50, ये खुद से मैं डाल रहा हूँ, अभी इतना कोई खास नहीं है। चौथी कौन सी है जी,
अच्छा बोल दे कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, और परसेंटेज में लिख देता हूँ 90, कलर में यही डाल देता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास कितने 4 एलिमेंट्स पूरे हो गए। ठीक है, 4 विजिट्स। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास 4 आ जाएंगे। ये प्रोग्रेस बार। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, और ये मैंने जस्ट आपको वैसे बना के बताया है फुटर कैसे बनता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली फुटर में ना मुख्तलिफ चीजें आप डाल सकते हैं। ये जो मैंने कल आपको एक वेबसाइट बताई थी अपनी, कौन सी थी जी, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इसमें मैंने फुटर बनाया हुआ, इसी में बनाया था, देख लेते हैं। ये लोड हो गया। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटीफुल लोडिंग, प्री लोडर, ये नाम है। इसमें थीम जो यूज हुई है, कस्टम जिप्स डालते हैं गूगल से, फ्री वाली उठाए ना। ये फुटर बना हुआ है जी यार, ये क्या मसला हो, ये देखें आप, थोड़ा मसला हो गया। खैर, फुटर में ये चीजें आप डाल सकते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, साथ में ऊपर लोगो, कॉन्टेक्टर्स की हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन, साइट में ये साइट मैप होता है अल्हम्दुलिल्लाह से, तभी कलम चेंज आ रहे हैं इसके, और ये जो है सोशल आइकन्स। ठीक है, तो ये फुटर बन सकता है। और नीचे आपकी बॉटम बार में आपका क्या डालता है, क्रेडिट्स, मेन्यू भी डाल सकते हैं लोग हैं, ये एंड क्रेडिट होते हैं। 2019 ऑल राइट्स रिजर्व्ड, नहीं उस सूरत में लिखूंगा जब मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ। अब मैं कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो कंपनी का मैंने क्रेडिट डालना होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे लोगो डाल सकते हैं, मेन्यू डाल सकते हैं, अगर ज्यादा चीजें हैं तो ज्यादा शशके देने हैं। ठीक है, और काफी सारे विजेट्स हैं आपके पास, ये सारे आप शो करवा सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन बनाने का, फुटर बनाने का यही तरीका है। ठीक है, नहीं 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 उस तरह नहीं, वो मैं बताता हूँ कैसे हटाएंगे, वो मैं आखिर में बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास अभी हमारे पास कौन सा स्टाइल आ रहा है, हमारे पास बैकग्राउंड वाला स्टाइल आ रहा है। ठीक है, साथ में हमारे पास ये एक लाइन लगी हुई है, फुटर और जो बॉटम बार है वो सेम कलर में आ रही है। अगर ये बैकग्राउंड हमारे पास सिलेक्टेड है, अगर मैं कंटेंट विड्थ लाइन कर दूं तो हमारे पास थोड़ा चेंज हो जाएगा, पहले तो शो नहीं हो रहा था। अब ये जरा शो हो रहा है, लेकिन कलर जो है, कंटेंट का कलर जो है वो ब्लैक है, वाइट है। ठीक है, फुल विड्थ लाइन भी आप कर सकते हैं, लेकिन लाइन हमारे पास ऊपर आ रही है ब्लैक में। ठीक है, तो मैं इसको बैक पे लाइन ही दे देता हूँ। ठीक है, डेकोरेशन अलग से लाइन भी लगा सकते हैं, डेकोरेटिव लाइन में फॉर एग्जांपल अगर येलो है मैं ये यूज कर लेता हूँ। लाइन नजर आ रही है, थोड़ी छोटी है लेकिन आई भी है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा
हाँ, स्लाइड आउट मोड। अब ये देखें, मैं इसको नीचे इस तरह कर रहा हूँ ना स्क्रॉल, तो ये इस तरह हो रहा है। अगर स्लाइड आउट मोड करूंगा ना तो इस पे पैरालैक्स लग जाएगा। अब ये देखें, नजर आ रहा है पैरालैक्स टाइप से स्लाइड आउट, इस तरह लग रहा है कि नीचे से निकल के आ रहा है। ठीक है। फिर फुटर का फॉन्ट कलर है, वो भी आप इधर से चेंज कर सकते हैं। कंटेंट कलर है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको भी अगर वाइट कर दूं, ठीक है, अब ये भी वाइट हो गए। अच्छा, इसके अलावा ये आपको मैंने बता दिया, ये इसकी स्पेसिंग है, टॉप से 60 का, बॉटम से जो है वो 25 का। अब ये देखें, इसका एक्सेंट कलर ही आ रहा है जो पुराना वाला था। ये अभी तक हमने हालांकि सारे कलर चेंज कर दिए, लेकिन कॉन्टेक्ट फॉर्म के डिफॉल्ट बटन पे ये कलर चेंज नहीं हो। ये कलर पता है आपका कहाँ पे होगा? ये कलर हमारे पास नेक्स्ट जो बटन है ना, इससे बाद ऑप्शन है, उधर से चेंज होगा ये कलर। ठीक है, ये डिफॉल्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट से वो भी चेंज करेंगे। अच्छा, बाकी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी। ठीक है, फुटर के लेआउट में। अब आते हैं बॉटम बार में। ये हमारे पास नीचे जो है ये बॉटम बार है। बॉटम बार जो है पहले आप इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं, आप शो करवाना चाहें या ना करवाना चाहें, दोनों आपके पास ऑप्शन है। इसके भी उसी तरह 3 हमारे पास आ रहे हैं ऑप्शन। बैकग्राउंड अलग भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, फुल विड्थ लाइन भी कर सकते हैं उसी तरह से, और बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। अभी इसका कंटेंट विड्थ लाइन हुआ है, ये और बॉटम फुटर का ही कलर उठा रहा है। लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड हम सेलेक्ट कर दें और इसको कलर में येलो कर दें, तो अब हमारे पास जो बॉटम बार है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, येलो हो गई। और अगर कंटेंट विड्थ करेंगे तो इस पे जो लाइन लगी हुई थी सिर्फ वो येलो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, बॉटम बार का लेआउट है। लेआउट भी इसमें 3 किस्म के हैं। राइट साइड पे लोगो, फिर उसके बाद ये ऑप्शंस, और साइड पे मेन्यू। ये जो डैशेज हैं ये मेन्यू के लिए, ये बड़ी डैश जो है ये आपका ये क्रेडिट्स है, और ये जो है ये आपका आता है लोगो। ठीक है, ये साइड पे, फिर दरमियान में लोगो, फिर या फिर सब कुछ सेंटर्ड ऊपर नीचे। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो लगाना चाहिए। सेंटर कर देते हैं क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, हाइट इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, पैडिंग इसकी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अनेबल इनेबल बॉटम बार रिस्पॉन्सिवली, ये वही रिस्पॉन्सिव लेआउट है जो आपको उधर से बताया था मैंने। ठीक है, कस्टम मेन्यू रिस्पॉन्सिव लेआउट। आप इससे अगर आप मेन्यू शो करवा रहे हैं तो कितने पिक्सल के बाद मेन्यू जो है हाइड हो जाए। ठीक है, बॉटम बार का फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसको अगर येलो कर दूं, वो भी। और ये यहाँ पे भी टेक्स्ट एरिया है इसके। ये तो आपने कहाँ पे दिया था? ब्रांडिंग में दी थी ना ये क्रेडिट्स आप यहाँ भी दे सकते हैं। और अगर यहाँ और बॉटम उधर ब्रांडिंग में दोनों जगह देंगे तो 2 दफा ही होंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं सेंटर में किया था ना। ठीक है, सेंटर में येलो हो गया। समझ आई बॉटम बार की? ये फुटर वाला सेट करना है सब। और नेक्स्ट हम चलते हैं बटन्स पे। अच्छा, बटन्स जो है नॉर्मली आपने जो ना उनकी जो सेटिंग होती है वो आप अलग अपने पेज पे बटन्स की सेटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वो डिफॉल्ट नहीं उठाता। लेकिन जो थीम के डिफॉल्ट बटन आते हैं ना, अब इसमें मसला ये है कि एक हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एलिमेंट्स, जिस तरह अभी मैंने आपको एलिमेंट्स और विजेट्स की एग्जांपल दी थी। वो एलिमेंट्स एक होते हैं थीम के डिफॉल्ट, अब थीम के साथ आते हैं बने हुए, और एक होते हैं जो प्लगइन के साथ आते हैं। ठीक है, हमने जो प्लगइन डाला हुआ है वो है वीसी, कौन सा? वीसी एड-ऑन्स, WP बेकरी का पेज बिल्डर है। उस पेज बिल्डर के जो डिफॉल्ट बटन है वो 7 के थीम ऑप्शन में उनकी सेटिंग्स आपस में कोलैबोरेट करती है कि आप वो बटन लगाएंगे, उनकी जो सेटिंग है आप कहां से चेंज कर सकते हैं? थीम ऑप्शन से। लेकिन अगर आप एक अलग से एक प्लगइन डाल रहे हैं, ठीक है, उसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स के कलर वो एलिमेंट की सेटिंग से ही चेंज होंगे।
ये बात ध्यान में रखना। बाज़ औक़ात जिस तरह होता है, अब जिस तरह इधर जो डिफ़ॉल्ट बटन मैंने आपको बताया फॉर्म का, उस पे मैं जिसको हॉवर कर रहा था तो हॉवर पे मुझे वो ग्रेडियंट दे रहा था। वो ग्रेडियंट देने का मकसद ये था कि ये जो बटन्स हमने यहाँ पे बटन्स की सेटिंग हुई है वो डिफ़ॉल्ट उठा रहा है, मतलब कि कॉन्टैक्ट फॉर्म के बटन की सेटिंग क्या है? डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, उनकी सेटिंग चेंज करने के लिए जो डिफ़ॉल्ट होते हैं उनकी सेटिंग कहाँ से चेंज होती है? थीम ऑप्शन से। सो यहाँ से हम उस बटन की चेंज करेंगे लेआउट। पहली बात ये देख लें, बटन के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। बटन के हमारे पास इधर 3 स्टाइल्स हैं। फ्लैट है, ये आपके पास फ्लैट बटन, ठीक है। फिर 3D है, 3D बटन जरा आपको 3D लुक देगा। और फिर शेडो वाला बटन है, शेडो वाला बटन आ जाएगा। ठीक है, हम फ्लैट ही रहने देते हैं। बटन कलर है, एक्सेंट सिलेक्ट हुआ है, इस वजह से एक्सेंट का कलर सिलेक्ट, ये नॉर्मल है। ठीक है, फिर हॉवर कलर है। अब ये देखें, हॉवर कलर कस्टम ग्रेडियंट आया हुआ है, ये देखें, ये इधर कस्टम ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, और मैं इसको हॉवर कलर पे कस्टम कलर कर देता हूं और इसको मैं इधर से ग्रीन हटा के येलो दे देता हूं। आप देखें येलो हो गया। फिर नीचे हमारे पास आता है टेक्स्ट कलर। ये आपका टेक्स्ट कलर है, ये हॉवर पे भी वाइट है और वैसे भी वाइट है। ठीक है, तो इसको ये वाइट ही रहने देते हैं। फिर आते हैं बटन की किस्में हैं, स्मॉल बटन, मीडियम बटन और बिग बटन। अब डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट तरह के बटन यूज हुए हैं। बाद में स्मॉल हुए हैं, बाद में मीडियम हुए हैं, बाद में क्या हुए हैं? बिग बटन। ठीक है, इसमें जो बटन यूज हुआ है वो है कौन सा? मीडियम वाला। ये मीडियम बटन है। ठीक है, रोबोटो 700, इसको हम यहां से इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं। कौन सा फॉन्ट रखा था जी हम? फॉन्ट मुझे भूल गया। फॉन्ट भूल जाए तो चेक करने के लिए ना, ये ऊपर एक कल मैंने एक बताया था, कलर पिकर। ठीक है, कलर जिला ऐसा बोलते हैं। फॉन्ट चेक करने के लिए आपके पास आता है फॉन्ट फाइंडर। ये इस पे एक दफा क्लिक करता हूँ। अब मैं किसी भी फॉन्ट पे क्लिक करूंगा ना, उस फॉन्ट की डिटेल मुझे बता देगा। ये फॉन्ट फाइंडर के नाम से एक एक्सटेंशन है इसकी क्रोम की। तो अगर आप नीचे आए तो मेरे पास फॉन्ट फैमिली है बर्कशायर स्वैश। ठीक है, बर्कशायर। ये ठीक हो गया। बाकी इस बटन की पैडिंग आ गई। ठीक है, फिर नीचे बिग बटन वगैरह आ गए, तो मैं सिर्फ यही चेंज करना है। ठीक है, अब उसकी क्या हो गई? टाइपोग्राफी भी चेंज हो गई। समझ आ गई बटन्स की? नेक्स्ट हमारे पास आता है जी कॉन्टैक्ट फॉर्म्स। अब हमारे पास कौन सी सेटिंग आ जाएगी? कॉन्टैक्ट फॉर्म्स की। ठीक है, अच्छा, पहले इसमें हम एक प्लगइन, तो ये है ना जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म्स जो होते हैं ये आपका अलग से टॉपिक है। अभी के लिए इतना समझ लें कि हम दो तरह के कॉन्टैक्ट फॉर्म इस थीम में यूज कर रहे हैं। एक थीम का अपना डिफॉल्ट फॉर्म है, ये डिफॉल्ट फॉर्म लगा हुआ है थीम का जो अभी हमने यूज किया। एक इसका अलग प्लगइन इसके साथ ही आया हुआ है, उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, CF7 या कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। उसकी सेटिंग्स भी इसके साथ मैच कर रही होती है। तो उसकी सेटिंग कहां से करनी है? थीम ऑप्शंस। ठीक है, उसके बटन की भी और कॉन्टैक्ट फॉर्म की भी। कॉन्टैक्ट फॉर्म पे आ गए, कॉन्टैक्ट फॉर्म अपीयरेंस है। ठीक है, अच्छा, इनपुट हाइट। इनपुट हाइट 38 पिक्सल्स है। ये इनपुट फील्ड है, नेम की फील्ड आ गई, और ये इसकी हाइट है, ये 38 पिक्सल है, ये भी 38 पिक्सल है। ये ज्यादा है क्योंकि ये हमने वहां पे रखी 6 लाइन्स थी। ठीक है, फिर आता है बैकग्राउंड कलर। क्या है जी? ना सॉरी, इनपुट फॉन्ट कलर। इनपुट फॉन्ट कलर इस वक्त क्या है? ग्रे। हम क्या कैसा करें इसको? ब्लैक सेलेक्ट कर लो। बैकग्राउंड कलर व्हाइट ही रहने दें, व्हाइट ही रहने देते हैं। इनपुट
बॉर्डर रेडियस, ये जो बॉर्डर है ना, इनको गोल करने के लिए रेडियस ज्यादा करेंगे, गोल हो जाएंगे। हम इसको कहते हैं जी आप 10 का रेडियस ले लो, थोड़े राउंड हो जाओ, ठीक है। बॉर्डर विड्थ 1 ही रहने देते हैं, बॉर्डर विड्थ इंक्रीज करेंगे तो फॉर्म जरा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आपने इंक्रीज करना है तो उसको 2 या 3 दे दें, सुपर ना दे। बॉर्डर का कलर हम येलो वाला दे देते हैं, ठीक है। सही हो गए, राउंडेड हो गए। अच्छा, नीचे हम आते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म मैसेजेस। मैसेजेस कौन से होते हैं कि जिस वक्त आप कोई भी फॉर्म एंटर करें तो 3 तरह के मैसेज शो होते हैं, या तो सक्सेस का, या आपके एरर का, या बैकएंड के एरर का। ये 3 तरह के मैसेजेस होते हैं। आपने फॉर्म सबमिट किया, मैसेज आएगा फॉर्म में सक्सेसफुली बीन सबमिटेड। आपने फॉर्म सबमिट किया लेकिन कोई गलती की, फिर उधर एरर मैसेज क्या आता है कि फॉर्म में ये गलती है। लेकिन अगर बैक एंड पे कोई एरर आ रहा है तो वो बोलेगा सिंटैक्स एरर या इस तरह का कुछ एरर बोलेगा। ये उस एरर मैसेजेस की सेटिंग है। डिस्प्ले मैसेजेस कहते हैं पॉपअप में आए या इन लाइन आए। पॉपअप में पॉपअप होके आता है, इन लाइन में साथ ही उधर शो कर देता है, ठीक है। फिर जो मैसेजेस आ रहे हैं उनका फॉन्ट कलर क्या हो, फिर मैसेजेस के बैकग्राउंड का कलर क्या हो, और अब फिर एरर मैसेज क्या हो। अब ये देखें, अगर आप कोई फील्ड, कोई रिक्वायर्ड फील्ड खाली छोड़ते हैं, रिक्वायर्ड फील्ड वो होती है जिसपे आपके पास इधर स्टार बना हुआ है, जो आपने लाजमी फिल करना है फॉर्म को सबमिट करने के लिए, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पे नेम और ईमेल रिक्वायर्ड है, तो ये क्या एरर मैसेज आएगा, 1 or more fields have an error, प्लीज चेक एंड ट्राई अगेन, ठीक है। फिर फॉर्म एरर मैसेज, द मैसेज हैज नॉट बीन सेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, ये फॉर्म का एरर है, ठीक है। और सक्सेस मैसेज क्या है, योर मैसेज हैज बीन सेंट। और कंटेक्ट फॉर्म सेंड्स ईमेल्स टू, कंटेक्ट फॉर्म जो है वो किसको ईमेल करे, जब कोई फॉर्म सबमिट करे वो ईमेल किसको जाए। वो आपने उस फॉर्म के बैकएंड पे भी वो सेटिंग देखी थी, इस इधर भी देखी है। इधर लगाएंगे तो जिस फॉर्म के बैकएंड पे ईमेल नहीं लगा होगा वो इस ईमेल पे भेजेगा, और अगर इधर भी नहीं लगाएंगे तो वो एरर देगा, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई कॉन्टेक्ट फॉर्म की सेटिंग। कॉन्टेक्ट फॉर्म का होता है पूरा टॉपिक है, इसको मैं एंड पे जिस वक्त आपके एडवांस टॉपिक शुरू होंगे, आपके एडवांस टॉपिक्स में आ जाता है स्लाइडर एवोल्यूशन और कॉन्टेक्ट फॉर्म 7, तो ये आपके एंड के टॉपिक्स में कर दे। ओए उठ, ठीक है। मुझे पता है वर्डप्रेस में नींद आती है, लेकिन इतनी भी नहीं आती। ये ऐसी वाली ये चेयर्स बनवाई हुई थी, हमने इस तरह की चेयर्स पे बैठ के पढ़ा और वो इतने मजे की नींद आ रही होती, मैं सोया हुआ। अच्छा, कंटेंट फॉर्म देख लिए, फिर पोस्ट टाइप्स पे आते हैं। ये जो सेटिंग है ये आपके ब्लॉग रिलेटेड होती है, ठीक है। जनरल में कैटेगराइजिंग एंड सॉर्टिंग स्टाइल, ये कैटेगरी की सेटिंग होती है। कैटेगरी के आपकी जो ब्लॉग रिलेटेड पोस्ट है, ब्लॉग रिलेटेड एलिमेंट्स है, उस पर कैटेगरी जिस पर बटन शो किस तरह का शो, ठीक है, उसका फॉन्ट क्या हो। यार ये इतनी जरूरी नहीं होती इस पे सेटिंग करना, अनलेस कि आप ब्लॉग ना बना रहे हो, वो भी इसका डिफॉल्ट, ठीक है। ये फिर ब्लॉग की सेटिंग है। ब्लॉग की सेटिंग में फैंसी डेट, ये ब्लॉग के एलिमेंट्स होते हैं। मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ। 7 ETD7 इसकी डिफॉल्ट थीम है जो हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें इसके कुछ प्री मेड वेबसाइट्स होती हैं जो ये बताते हैं कि आप किस किस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर हम नीचे आए, यहाँ पे 7 गीट के नाम से एक डेमो है। ये है जी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें ब्लॉग रिलेटेड क्या यूज हुआ है, कैरोसेल यूज हुआ है। ये पोस्ट बनी हुई है, उन पोस्ट को इस ब्लॉग कैरोसेल पे शो करवाया है। इसकी जो ये सेटिंग्स, ये जो ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं ना, ये डेट शो हो रही है और ये कैटेगरी शो हो रही है, ये वाली सेटिंग्स इससे रिलेट करती है। ये आपकी कहाँ की, ये ठीक है। अब इधर सर्कल में उसने शो किया हुआ है, इधर मेरा स्क्वायर सिलेक्टेड है, वर्टिकल है, तो अगर सर्कल सिलेक्ट करूंगा तो इस तरह से आएगा बना, ठीक है। सो ये इसकी सेटिंग हो रही है कहां से, पोस्ट टाइप से। फैंसी एलिमेंट इन पोस्ट, ये फैंसी एलिमेंट अगर आपने शो करवाना है, फैंसी डेट आपने शो करवाई हुई है,
जो उधर आपको मैंने अभी उसमें दिखाया है सर्कल बना हुआ, तो ये फैंसी डेट है। और फैंसी कैटेगरीज अगर आपने शो करवानी है, ये उस एलिमेंट्स के डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है इसकी, ठीक है। फिर ऑथर इन पोस्ट, अगर आपने ऑथर का नाम शो करवाना है कि हाँ फलां बंदे ने पोस्ट की है। प्रीवियस एंड नेक्स्ट बटन्स, ये हैं प्रीवियस नेक्स्ट बटन्स, ठीक है। इसके अलावा बैक बटन, बैक का बटन अगर आपने शो करवाना है या डिसेबल किया हुआ, अनेबल किया हुआ आप तक है। मेटा इन्फॉर्मेशन आपने शो करवानी है। मेटा इन्फॉर्मेशन में आपकी डेट, ऑथर, कैटेगरीज, कमेंट्स, टैग्स एक्सेट्रा, ये चीजें आ जाती हैं। रिलेटेड पोस्ट, अगर आपने उससे रिलेटेड पोस्ट भी शो करवानी है और कितनी पोस्ट हो रिलेटेड पोस्ट, तो ये सारी चीज ये ब्लॉक सेटिंग में आपकी आ जाती है, ठीक है। फिर इसी तरह पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में आपका ये भी आपके पास वो आ जाता है, एलिमेंट आ जाता है, उसकी सेटिंग में आ जाती है ये चीजें। इनकी असाइनमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसी वक्त हम यूज करते हैं जिस वक्त हमने उसका काम कोई हमें आए, नॉर्मली आता नहीं है, मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद गैलरी है, गैलरी में अगर आपने सेटिंग करनी है, इसकी डिफॉल्ट गैलरी की ये सेटिंग है। वैसे मैंने कभी डिफॉल्ट गैलरी यूज नहीं की, मैं इसके लिए हमेशा अलग से प्लगइन डाल देता हूँ, या ऑलरेडी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं गैलरी वाले, तो हम वो यूज कर देते हैं, ठीक है। ये उसके लिए सेटिंग्स आ रही है। मेटा इन्फॉर्मेशन अगर आपने गैलरी में यूज करवानी है, ठीक है, बैक बटन शो करवाना है और प्रीवियस और नेक्स्ट बटन शो करवाना है, तो ये उसके लिए ठीक। ये आपके पास क्या कौन सा आ गया, पोस्ट टाइप्स। उसके बाद आर्काइव्स है, ये अभी आपके पास किससे रिलेटेड है, क्या हुआ है? ये देखें जी, ये आपके ब्लॉक सेटिंग्स आ गई, ठीक है। ऑथर में आपके पास यहाँ पे आप ऑथर टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। होम प्राइवेसी पेजेस हैं, ऑथर आर्काइव टेम्पलेट, अगर कोई ऑथर का पेज शो करवाना है कि आपके ऑथर पे क्लिक करें तो उसके पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए, ठीक है। ये फिर डेट का, इसी तरह ये सारे पेजेस ये आपके ब्लॉग रिलेटेड पेजेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह सर्च का पेज आपके पास आ गया कि जैसे ही सर्च पे क्लिक करें तो इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। ये आपके पास आर्काइव्स आते हैं। फिर आपके पास आते हैं इमेजेस, इमेज स्टाइलिंग एंड हॉवर्स। ये मैंने आपको पहले जैसे बताया वही जो डिफॉल्ट होते हैं, कुछ सेटिंग्स एलिमेंट्स में होती हैं, जब आप क्या करते हैं दूसरे प्लगइन के एलिमेंट्स उसके साथ यूज कर रहे हो तो उनकी अपनी है, लेकिन अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हैं तो उनकी सेटिंग्स यहाँ से होगी, ठीक है। स्टाइलिंग में आपके पास नन है, लेकिन अगर यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं ग्रे स्केल में। ये इमेज की स्टाइलिंग है कि आपने एक इमेज लगाई हुई है सिंपल ग्रे, ठीक है। ये अब अगर डिफॉल्ट यूज करें तब तो उसके ऊपर हॉवर करें तो ग्रे स्केल हो, या ग्रे स्केल हो हॉवर करें तो वो कलरफुल हो जाए, तो ये उसकी स्टाइलिंग इमेज की हॉवर्स एंड स्टाइलिंग है, ठीक है। फिर इमेज हॉवर्स आप यूज कर सकते हैं। हॉवर का बैकग्राउंड क्या हो, आपका एक्सेंट कलर हो, तो उसकी पेस्टी आप यूजली कम कर देते हैं और एक्सेंट लगा देते हैं कि वो एक्सेंट कलर आएगा ऊपर, और जिस वक्त हम हॉवर करेंगे तो एक्सेंट कलर और उसके ऊपर एक ओवरले शो करेगा, ठीक है। डिफॉल्ट पोर्टफोलियो एंड फोटो एल्बम्स हॉवर्स, ये वो फोटो पोर्टफोलियो और फोटो एल्बम्स हैं जो थीम के डिफॉल्ट्स हैं, वो आपने यूज किए हुए हैं उधर, और उसकी सेटिंग यहाँ से आपके पास आ रही है, ठीक है। ये आपके पास आते हैं इमेज हॉवर्स। उसके बाद शेयर बटन, शेयर बटन आपके पास वही क्या कहते हैं इस तरह के आ जाते हैं। ये अगर आपने शेयर बटन कहीं यूज करना हो तो सोशल बटन इन ब्लॉग पोस्ट, सारे ब्लॉग रिलेटेड है, ठीक है। कौन कौन से सोशल बटन आप शो करवाना चाहें वो आप यहां से उठा के लगा सकते हैं, फिर ये पोस्ट में शो करेंगे। सोशल बटन इन पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो के प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। फोटोज एंड वीडियोस, तो मुख्तलिफ जगह पे आप जो अगर बटन शो करवाना चाहें शेयरिंग के लिए अपने फेसबुक के, तो ये उनके लिए आपके पास आ जाती है। शो ऑन हॉवर, ऑलवेज हाइड, ऑलवेज विजिबल, ऑलवेज विजिबल करेंगे तो पहले ही विजिबल करेगा, और शो ऑन हॉवर करेंगे तो जब तक हॉवर नहीं करेगा शो नहीं होगा, ठीक है। बटन का टाइटल क्या हो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये शेयर आ रहा है, शेयर दिस पोस्ट, या सिंपल भी आप कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके बाद विजिट एरियाज आ जाते हैं, इसको लीव कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है।
विजेट एरियाज, आप किस किस एरिया में विजेट वगैरह लगा सकते हैं। डिफॉल्ट साइड बार, साइड बार नेम, डिफॉल्ट साइड बार डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिफॉल्ट फुटर है, डिफॉल्ट फुटर ये है, इसका कहीं यूज तो नहीं होता इस तरह, ठीक है। फिर हाँ, अगर आप न्यू विजिट एरिया अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो न्यू साइड बार नेम, साइड बार डिस्क्रिप्शन, ऑप्शनल वगैरह, ये भी आप न्यू एरिया भी दे सकते हैं जहां आप विजिट शो करवा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी इतना यूज नहीं होता है। आखिरी दो ऑप्शन है आपके थीम ऑप्शन में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन और एडवांस्ड ऑप्शन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन आपको पहले बता दूं, ये कोई इतना खास ऑप्शन इसमें है नहीं। इंपॉर्टेंट किस लिए, आपको ये कोड नजर आ रहा है, मैंने क्लिक किया है, कोड सारा सिलेक्ट हो गया। ये कोड, इस कोड में आपने अभी तक अपने हेडर की जितनी सेटिंग्स की, आपने जितने थीम ऑप्शन है वो इस कोड में सेव। एक दफा कोड कॉपी कर लिया, सेव कर लिया पास, नया विंडो इंस्टॉल, नई विंडो कह रहा हूँ, नई डायरेक्टरी बनाए, नई दोबारा थीम इंस्टॉल करें, लेकिन हर थीम का अपना, ठीक है। ये ना थीम 7 से उठा के डीप पे डाल रहे हो किसी और, नहीं, थीम 7 से उठाया है, दोबारा थीम 7 ही डाली है। थीम ऑप्शन उड़ गए हैं, ये थीम ऑप्शन आपको याद नहीं है, ये थीम ऑप्शन आपको अच्छे लगते हैं, तो वहां जाके इस कोड को पेस्ट करें, सेव करेंगे, सारे के सारे थीम ऑप्शन दोबारा वही ऐसे ही बन के आ जाएंगे। लोगो वगैरह में ये थीम ऑप्शन, कलरिंग वगैरह, स्टाइल वगैरह सारा तो यही सेट हो जाएगा, बस लोगो लगा दो, ठीक है। ये आपके पास आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब इधर मुझे कहीं और किसी और के थीम ऑप्शन अच्छे लगते हैं, वो मैं यहाँ आके पेस्ट करता हूँ तो मेरा हेडर उस तरह से बन गया, सही है। ये आपके पास आता है कौन सा ऑप्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। थीम ऑप्शन इंपोर्ट करना, थीम ऑप्शन एक्सपोर्ट करना। और नेक्स्ट आपके पास आता है एडवांस के टैब। एडवांस के टैब में आपकी सारी CSS, जावास्क्रिप्ट और दूसरी चीजें आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एडवांस सेटिंग में आपके पास मार्जिन फॉर पेजेस, पोस्ट एंड टेम्पलेट्स, ये इसका मार्जिन आपको बता रहा होता है, पेजेस के लिए कितना मार्जिन हो और पोस्ट के लिए, टेम्पलेट्स के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिव लेआउट रखना है, नहीं रखना, लाजमी रखना है, ठीक है। साइड पैडिंग आपने कितनी रखनी है, आपकी साइड से कितनी कितनी पैडिंग हो, ये आपकी साइड पैडिंग आ रही होती है इस साइड और इस साइड। स्क्रीन विड्थ इज लेस देन, हाँ, अगर यहाँ पे आपने डिफॉल्ट रखा हुआ है, इससे लेस होगा तो वो रिस्पॉन्सिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस, इमेज का लेजी लोडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। जब भी आप कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत लाजमी होती है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद क्या है, अगर जो यहाँ पे अगर ब्लॉगिंग वाले भी बैठे हैं उनको भी पता होगा, जब तक आपकी साइट जल्दी लोड नहीं होती, गूगल की जो सर्च इंजन है वो उसको उतना रैंक नहीं करता। आपकी साइट जो है वो मिनिमम टाइम में लोड होनी चाहिए, 1 2 3 साइट लोड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। लेजी लोडिंग आपको कहाँ हेल्प करती है, लेजी लोडिंग आपकी ये होती है जिस वक्त आप कोई साइट बनाते हैं, जब तक आप नीचे स्क्रॉल नहीं करते नीचे वाला कंटेंट विजिबल नहीं होता। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपका पेज एक तो जल्दी लोड हो जाता है, जैसे जैसे आप नीचे करते जाते हैं तो बाकी उसकी स्पीड को फिर वो चीजें नीचे लोड करता जाता है। अब यही आप ये समझ लें, एक दफा में अगर वो पेज लोड करेगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन उसने पेज लोड कर दिया, वो साथ साथ चीजें आपको दिखा रहा तो कम टाइम ले रहा है लोड होने, ठीक है। लेजी लोडिंग, आप इमेजेस की लेजी लोडिंग ये होती है कि इमेजेस उसने जितनी सामने स्क्रीन नजर आ रही है उतनी इमेजेस उसने लोड कर दी, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी इमेजेस जो जिसको आप स्क्रॉल करेंगे तब शो करेंगे, वैसे नहीं शो करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे इमेज शो होती जाएंगे, ठीक है। तो ये लेजी लोडिंग इनेबल रखती है अपनी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए। इनेबल स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ फॉर नेक्स्ट जेन ब्राउजर्स, ये वही है, स्क्रॉल स्मूथ स्क्रॉलिंग के लिए होता है, ठीक है। फिर कहता है फास्ट इमेजेस, फास्ट रीसाइज, अपनी इमेजेस को रीसाइज ऑटोमेटिकली कर देता है। ये अब इन्होंने नए नए ऑप्शन अपनी थीम में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, पहले इसका नहीं था, ठीक है। नॉर्मलाइज रीसाइज इवेंट ऑन मोबाइल डिवाइसेस, जो मोबाइल डिवाइसेस पे लोडिंग होती है उसको नॉर्मलाइज कर देता है, उस पर इतना इफेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। ये आपकी एडवांस सेटिंग्स आ गई। उसके बाद कस्टम CSS में यहाँ पे अगर आपने कोई चीज कस्टमाइज की है, HTML CSS अगर किसी को आती है तो वो ये चीज समझ सकते हैं कि आप अक्सर ऐसा करते हैं कि किसी भी चीज की CSS कर रहे होते हैं। CSS से ये होता है कि आप उसको कस्टम कोई कलर दे रहे हैं, किसी चीज को परमानेंटली हाइड कर रहे हैं, कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो उसका कोड जो है वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे
तो वो पूरी वेबसाइट पे इफेक्ट लेगा, और अगर पेज के बैकएंड पे पेस्ट करेंगे वहां भी ऑप्शन होता है तो वो सिर्फ उस पेज पे इफेक्ट लेगा, ठीक है। और अगर किसी ने कस्टम जावास्क्रिप्ट का कोड पेस्ट करना है यहाँ पे पेस्ट करेगा, ठीक है। सो ये आपके पास आपके क्या हुए, थीम ऑप्शंस कंप्लीट हो। अब किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ बिल्कुल। साइड बार हटानी कैसे? साइड बार हटाते ऐसे हैं कि आप अपने पेज के एडिट पेज में जाएं, अपना होम पेज था, मैं इसको एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही पेज बनाए सबसे पहला काम क्या करना है, तो नाम लिखना है, नाम लिख के इसको अपडेट कर देना, और फिर नीचे आना है, ये आपके पास साइड बार ऑप्शन डिसेबल, फुटर ऑप्शन यहाँ से टिक करेंगे तो शो करेगा, टिक अनचेक करेंगे तो हटा देगा। फुटर विजिट एरिया डिफॉल्ट फुटर हटा दिया। अब अगर आप अपडेट करें और इसको आके अगर आप रिफ्रेश करें तो आपके पास फुटर भी चला गया और साइड बार भी चला गया, ठीक है। काफी